अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज विद एस जी। मैं हूँ साजिदा गनी और आज का हमारा न्यू टॉपिक है फाइलम मोलस्का। किंगडम एनिमेलिया के हम लोग 3 फाइलम पढ़ चुके हैं। ये हमारा 4th फाइलम है, फाइलम मोलस्का इनवर्टिब्रेट्स के जो हम लोग फाइलम्स पढ़ रहे थे, ये उसमें से 4th फाइलम है, जिसमें हम लोग इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, 3 मेन क्लासेस देखेंगे और एग्जाम्पल्स देखेंगे। अगर हम लोग फाइलम मोलस्का के कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो सबसे पहले हम लोग इसका हैबिट देखेंगे कि वो कहाँ रहते हैं। वो डिफरेंट हो सकते हैं, मतलब वो एक्वाटिक भी हो सकते हैं और वो टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, मतलब वो पानी में भी रह सकते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं मोलस्क के जो मेंबर्स हैं, वो एक्वाटिक भी होंगे और टेरेस्ट्रियल भी होंगे, मतलब पानी में भी रहेंगे और ज़मीन पे भी रहेंगे। फिर उसके बाद अगर हम लोग उसकी बॉडी की बात करें तो उसकी बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है। उनकी बॉडी जो होती है वो सॉफ्ट होती है और वो अनसेगमेंटेड होती है, मतलब उनमें कोई सेगमेंट नहीं होता। फिर इनकी जो बॉडी होती है, ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। अब हम लोग पिछले लेक्चर में भी पढ़ चुके थे ना, हमारे जो 2 फाइलम्स थे पोरीफेरा और निडेरियंस, वो डिप्लोप्लास्टिक थे, 2 जेम्स लेयर प्रेजेंट थी। लेकिन जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था इकाइनोडर्मेट्स में, वो भी ट्रिप्लोप्लास्टिक थे और मोलस्क भी ट्रिप्लोप्लास्टिक है, क्योंकि इनमें 3 जेम लेयर प्रेजेंट है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म, और जो सीलोमिक कैविटी है वो भी प्रेजेंट होती है। इनमें क्या होता है, इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, मतलब जो हार्ट है, जो खून का जो मतलब कोई स्पेसिफिक उनकी वेन्स नहीं होंगी, डायरेक्ट खून आएगा दिल से बॉडी में, क्योंकि कोई वेन्स नहीं होंगी, उनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। फिर उसके अलावा अगर हम लोग इनकी रिस्पायरेशन की बात करें तो ये रिस्पायर कैसे करेंगे, थ्रू गिल्स। ये इनके पास गिल्स होंगे रिस्पायर करने के लिए। फिर इनकी जो बॉडी होगी वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड होगी। इनके पास क्या होगा, हेड होगा, सर, विजरल मास होंगे जिसमें सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे, मतलब इनकी जो बॉडी होती है वो ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड होती है, मतलब इनमें ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। तो वो ऑर्गन्स कहाँ रहेंगे, वो विजरल मास के अंदर रहेंगे। और इसमें वेंट्रल फुट होंगे, फुट जिसके थ्रू वो लोकोमोशन करेंगे, वो मूव करेंगे। और इसके अलावा अगर हम लोग इनकी खून की बात करें, जैसे कि इंसानों का खून होता है रेड कलर का, उसमें हीमोग्लोबिन मौजूद होता है, इसी वजह से वो रेड कलर का होता है। तो अगर हम लोग मोलस्क की बात करें तो मोलस्क का जो ब्लड होगा वो ब्लू कलर का होगा। उनकी जो ब्लड का कलर होगा वो ब्लू होगा। वो किस वजह से होगा, हीमोसाइनिन की वजह से होगा। तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा, पहले उसका हैबिट देखा कि वो कहाँ रहते हैं। वो एक्वाटिक भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, पानी में भी रहेंगे, ज़मीन पे भी रह सकते हैं। फिर उसके अलावा इसकी बॉडी जो होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है और अनसेगमेंटेड होती है, मतलब उनमें कोई सेगमेंट प्रेजेंट नहीं होता। और ये ट्रिप्लोप्लास्टिक होती है, मतलब 3 जेम लेयर प्रेजेंट होंगे। फिर उसके बाद ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें प्रेजेंट होगा, मतलब कोई स्पेसिफिक वेन नहीं होगा, मतलब खून को डायरेक्ट बॉडी में ले जाया जाएगा। और इसके अलावा ये रिस्पायर करेंगे थ्रू गिल्स। इनकी बॉडी डिवाइडेड होगी 3 पार्ट्स में, जो है हेड, विजरल मास्क एंड वेंट्रल फुट। हेड तो सबको पता है कि क्या है, विजरल मास्क उनके जो ऑर्गन्स होंगे वो सारे विजरल मास के अंदर होंगे, फुट उसके हेल्प से वो लोकोमोशन करेंगे। और इनकी जो ब्लड का कलर होगा वो ब्लू कलर होगा, वो रेड नहीं होगा। इंसानों का रेड होता है, इनका ब्लू होगा। किस वजह से, हीमोसाइनिन्स की वजह से, क्योंकि इनमें हीमोसाइनिन्स प्रेजेंट होती है। अगर हम लोग इनकी बॉडी की बात करें, इनकी सिमेट्री की, तो ये बाईलैटरल सिमेट्री होगी इनकी बॉडी, मतलब इनको 2 इक्वल हाफ में भी डिवाइड कर सकते हैं। और कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं मोलस्क में जो एसिमेट्रिकल होते हैं, मतलब उनकी बॉडी का कोई मतलब सिमेट्री इनमें नहीं होती। इनको हम लोग 2 इक्वल पार्ट्स में फिर डिवाइड नहीं कर सकते, ना कट कर सकते हैं। तो इनमें भी ऐसी 2 तरह के ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जैसे कि हम लोगों ने कहा कि एक्वेटिक भी हो सकते हैं और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। उसी तरह ये बाईलैटरल सिमेट्री भी इनमें प्रेजेंट होगी और एसिमेट्री वाले ऑर्गेनिजम्स भी प्रेजेंट होंगे। अगर हम लोग बॉडी की बात करें तो इनकी जो बॉडी होती है वो कवर होती है मेंटल एंड शेल से, मतलब एक हार्ड शेल इनमें प्रेजेंट होता है। जैसे कि हम लोग स्नेल की, फॉर एग्जांपल स्नेल्स की बॉडी को देख लेते हैं। स्नेल्स की बॉडी में क्या होता है, एक हम लोग आगे उसकी डायग्राम देखेंगे, उसके ऊपर या
पीला को ही देख ले, उसके ऊपर जो हार्ड शेल प्रेजेंट होगा वो इसकी बॉडी को कवर करेगा। उसी तरह अगर हम लोग ऑक्टोपस को देख ले तो ये भी इसके भी बॉडी के ऊपर, मतलब जो बॉडी को कवर कर रहा है वो एक हार्ड शेल प्रेजेंट होगा। मतलब एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि एक्सोस्केलेटन जो होगा वो कैल्केरियस होगा, मतलब वो कैल्शियम से बना हुआ होगा और बहुत हार्ड होगा जो उनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा। फिर अगर हम लोग इनकी मतलब रिप्रोडक्शन की बात करें, या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ये यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब मेल और फीमेल और जो सेक्सेस है वो अलग होते हैं। और ये इनकी जो फर्टिलाइजेशन होती है वो एक्सटर्नल भी हो सकती है, वो इंटरनल भी हो सकती है। तो इनमें दो ही तरह के ऑर्गेनिजम्स आते हैं। अब देखिए इनमें दो तरह के दोनों ऑर्गेनिजम्स इस मोलस्क में मेंबर्स प्रेजेंट होंगे, जो कि बायलैटरल सिमेट्री भी होंगे, एसिमेट्री भी होंगे। जो रिप्रोडक्शन मतलब जो उनकी फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है। इंटरनल मतलब इनसाइड द बॉडी हो सकती है और एक्सटर्नल आउटसाइड ऑफ द बॉडी भी हो सकती है। और ये एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों हो सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं उसकी 3 मेन क्लासेस, ठीक है। तो ये जो मोलस्क की जो क्लासेस हैं उनको भी, जैसे कि हम लोग पहले लेक्चर से बोलते आ रहे हैं कि इनको क्लासेस में क्यों रखा जाता है, इनको किस लिए रखा जाता है, ताकि उनकी जो सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस है ना उनकी बेस पे इनको अलग अलग क्लासेस में रखा जाता है, इनके मेंबर्स को अलग अलग क्लासेस में रखा जाता है। वैसे तो मोलस्क की जो क्लासेस है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो 3 मेन क्लासेस हम लोग पढ़ते हैं वो ये है क्लास बाइवेल्विया, क्लास सेफेलोपोडा, क्लास गैस्ट्रोपोडा। अब बाइवेल्विया जो है उसमें काम्स आ जाते हैं, मोलस्क आ जाते हैं, ऑयस्टर्स आ जाते हैं एंड स्काल्प्स आ जाते हैं। उसके अलावा जो सेफेलोपोडा है उसमें ऑक्टोपस आ जाता है, स्क्वेड आ जाता है और कैटल फिश आ जाता है। जो क्लास गैस्ट्रोपोडा है उसमें स्नेल्स आ जाते हैं एंड स्लग्स आ जाते हैं। अगर हम लोग इनकी पिक्चर्स देखें क्लासेस की, तो ये देखिए क्लास जो फाइलम मोलस्का है उसमें क्लास गैस्ट्रोपोडा, बाइवेल्विया और सेफेलोपोडा, ये जो 3 मेन क्लासेस है उनके एनिमल्स ये है। आप सब देख ले, बाइवेल्विया का, सेफेलोपोडा का और गैस्ट्रोपोडा का। ये देखिए स्नेल्स, इनकी बॉडी देखिए, इनकी बॉडी पे जो उनको कवर कर रहा है वो शेल्स है, जो हार्ड शेल होता है मेंटल वाला। फिर उसके बाद स्लग्स को देखिए, इसकी डायग्राम देखें। ऑक्टोपस तो सबने देखा है और बाकी ये उसकी एग्जाम्पल्स है जो उसमें क्लासेस में आ रहे हैं। अगर हम लोग एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स भी यही है कि ऑक्टोपस हो गया, स्लग्स हो गया, कैटल फिश हो गया, ऑयस्टर्स हो गया। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स है वो है तो क्लास मोलस्का मतलब फाइलम मोलस्का की एग्जाम्पल्स है, लेकिन इनको अलग अलग क्लासेस में रखा गया है। इस वजह से हमें ये पता होना चाहिए कि अगर ऑक्टोपस है तो वो कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, अगर वो स्नेल है तो वो कौन सी क्लास से है। तो हमें सिर्फ इतना पता, बाकी ये एग्जाम्पल्स है सारे मोलस्क से। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, फाइलम मोलस्का, किंगडम एनिमेलिया का 4th फाइलम, इन्वर्टिब्रेट्स का। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होपफुली आप लोग को समझ आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फाइलम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।